नेपाल प्रीमियर लीग में काठमांडू गुरखास की जो है वो जीत हो चुकी है। मतलब विराट नगर किंग्स जो एक तरफ से अपना 1000% आप कह सकते हो दे दिया था कि हम जो है जीतने नहीं देंगे वहां पे काठमांडू गुरखास को। वहीं पे दूसरी तरफ काठमांडू गुरखास के लास्ट बैट्समैन जो थे, दोनों ने भाई यहाँ पे वो गेम को आप कह सकते हो जैसे तैसे करके जीता है। मतलब जिस तरीके से काठमांडू गुरखास ने विराट नगर किंग्स के बॉलरों मतलब बैट्समैन को आउट किया था, उससे डबल खतरनाक तरीके से जो है विराट नगर ने काठमांडू गुरखास के बैट्समैन को आउट किया है। और आप कह सकते हो लास्ट में जो पार्टनरशिप थी, वो लास्ट की पार्टनरशिप की वजह से जो है यहाँ पे काठमांडू गुरखास जीती है। एंड अगर आप मेरे से पूछते हो तो देखो, काठमांडू गुरखास अभी भी प्लेऑफ में नहीं जाएगी, क्योंकि ये नेट रन रेट का मामला जो है ना, वो कहीं ना कहीं काठमांडू गुरखास के लिए जो है वो भारी पड़ जाएगी, नेट रन रेट का मामला। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे नेट रन रेट काठमांडू गुरखास का जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हालांकि बढ़ेगी तो नहीं, अगर ये मैचेस अब कार्नाली एक्स के ऊपर जाएगी, अगर कार्नाली एक्स सुदूर पश्चिम से हार जाते और उनके नेट रन रेट माइनस में जाते हैं, तब जाके काठमांडू के चांसेस बनेंगे। लेकिन संदीप लामिछाने की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। मतलब बॉलिंग में भाई उसने जो है वो दम अपना दिखाया, ठीक है, बॉलिंग में 3 विकेट लेके। फील्डिंग में आप कह सकते हो उसने जो कैच पकड़ा था वहां से गेम घूम गया। मतलब ओवरऑल आप जितना तारीफ करो संदीप लामिछाने का उतना कम है। आज ऐसा लग रहा था कि एक तरफ संदीप है और दूसरी तरफ काठमांडू के पूरे भाई यहाँ पे फैन बेस है, जिनको संदीप कह रहे थे कि यार मैं आपको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वो वाला एग्रेशन जो है वो दिख भी रहा था संदीप लामिछाने की तरफ से। वो चाह रहे थे कि काठमांडू गुरखास ना जीते। अपना 1000% में कहूंगा संदीप लामिछाने ने दिया। लेकिन वही बात है, लास्ट की विकेटें जो है उन्होंने मैचेस जितवाया। हालांकि देखो एक बात और है, विराट नगर किंग्स के पास खोने के लिए कुछ था नहीं। विराट नगर किंग्स ऑलरेडी जो है इस टूर्नामेंट से वो बाहर हो चुकी थी पहले ही। एंड काठमांडू गुरखास को जीत चाहिए थी, लेकिन काठमांडू को ये जीत जो है ना वो चाहिए थी यार शानदार तरीके से। काठमांडू गुरखास को ये जीत शानदार तरीके से चाहिए थी, लेकिन काठमांडू गुरखास ये जीत शानदार तरीके से नहीं जीत पाए। एंड कहीं ना कहीं जो है वो अब नेट रन रेट वाला मामला जो है काठमांडू के लिए फंसेगी। हालांकि ये काठमांडू की मैं गलती कहूंगा, क्योंकि 117 अगर आप चेस करने जा रहे हैं यहाँ पे 118 रन, तो आपको जो है वो स्टार्टिंग में विकेटें बचानी है, लेकिन आप जल्दी जीतने के चक्कर में जो आप अपने विकेटें गिरा रहे हो। मतलब अगर आप माइकल लेविट की बात करो, अगर आप इरास्मस की बात करो, तो ये तो ऐसे प्लेयर थे, सब ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने अपने विकेट को बहुत ही ज्यादा अर्ली जो है वो गवाया। समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा अर्ली गवाया। लेकिन काठमांडू गुरखास के लिए जीत आप कह सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो लास्ट के 2 बैट्समैन ने जो है जीता है, लास्ट के 2 बैट्समैन ने प्योर सिनेमा आप कह सकते हो मैच जो है वो हुआ है। काठमांडू वर्सेस विराट नगर, विराट नगर ने अपना 100% दिया, काठमांडू गुरखास ने अपना 1000% दिया, लेकिन फिर भी जो है वो लास्ट के बैट्समैन आप कह सकते हो जीत चुके हैं। जिसमें दीपेश थे एक मेरे हिसाब से, एंड राणा थे, दोनों ने मिलकर ये मैचेस को जो है वो जितवाया काठमांडू के लिए। हालांकि करण केसी इससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि टॉप 4 में सिर्फ 4 टीमें जाएगी, और जिसमें चितवान राइनोस जो है वो भी कल मैच जीत चुकी थी। अब यहाँ पे 8-8 पॉइंट के साथ चितवान राइनोस एंड काठमांडू गुरखास दोनों हैं। कार्नाली एक्स की एक मैचेस बची हुई है, अगर कार्नाली वो जीत जाती है तो कार्नाली आपको जाते हुए दिखेगी, फिर चितवान भी जाते हुए दिखेगी। लेकिन अगर कार्नाली हार जाती है तो फिर नेट रन रेट पे मामला फंसेगा, एंड फिर वो जो है नेट रन रेट के हिसाब से टीम जो है आपको जाते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल कह सकते हो बहुत ही अच्छा मैच था ये। संदीप लामिछाने के लिए मेरे दिल में भाई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बन गई, क्योंकि आप देखो पिछले कई मैचेस में फेल होने के बाद संदीप ने मेन मेन मैचेस में जहां पे वो चाहते थे भाई कि मैं किसी टीम को रोकूं, वहां पे उनके विकेट आना स्टार्ट हो गए। 3 विकेट उसने लिया, एक कैच भी लिया। मतलब आज सिर्फ संदीप ही दिख रहे थे मेरे को, संदीप लामिछाने ही दिख रहे थे, ऐसा है। हालांकि काठमांडू के लिए खुशी है, जीत गए, और ये टूर्नामेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आप कह सकते हो टूर्नामेंट जो है वो हो चुका है, खास करके भाई काठमांडू के लिए एंड चितवान के लिए, कार्नाली के लिए। अब बाकी देखना है कि ये कौन सी टीम जाती है। बाकी इसको लेकर जो कुछ कहना आपका नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज्वाइन जाना चाहूंगा।